हाँ, तो फिर बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पे 20 नवंबर यानी कि यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले 20 नवंबर के दिन साइंस का पेपर देने वाले, तो जिस प्रकार आप हिंदी और संस्कृत का पेपर दिए थे ना फिर बच्चों, हम जो आपको बतलाए थे वायरल क्वेश्चन पेपर जो पढ़ाए थे, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे साइंस का भी यहाँ पे वायरल क्वेश्चन पेपर को लेके आ चुके, पर जो देख सकते पूरा ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है ना, जो कि आपके कल के एग्जाम में 100% नहीं बल्कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1000% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ए में आपको ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से केवल आपको 40 ना प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, संपूर्ण विद्यार्थी इस मतलब सोच सकते हैं यहाँ पे क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा, देखिएगा क्या कर आपको बताना है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होती है, तो वृत्ताकार ना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर गेंद का आकृति कैसा होता है फिर बच्चों, गोलाकार होता है। जब इसके ऊपर प्रकाश कोई भी सोर्स वगैरह लाइट वगैरह या फिर कोई भी सोर्स यहाँ पे जाए इसके ऊपर पड़ेगा, तो इसका जो छाया बनेगा बच्चों कैसा बनेगा, वृत्ताकार बनेगा। देखिए बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक यानी कि वर्चुअल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे प्यारो जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता यहाँ पे एक डायोप्टर दिया हुआ, तो उस लेंस की फोकस दूरी जो होगी ना फिर जो क्या हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या पूछा गया, आपको बताना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है पर जो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि यहाँ पे 5 का ऑप्शन और बी में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है बच्चों, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी कि यहाँ पे 6 का ऑप्शन और बी में आपको टिक लगा लेना है बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य लेंस होता है ना वो किस लेंस का होता है, तो उत्तल लेंस का होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों 7 का ऑप्शन और बी में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे कम होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पानी का अपूर्णांक सबसे कम होता है, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होगी पर जो 2c/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया है कि यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपूर्णांक क्रम से दिया हुआ है, तो का मतलब जल मतलब यहाँ पे कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक कितना होगा फिर चुना, तो 9 यहाँ पे 9/8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो बच्चों परितारी का होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्या कि रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है तो विद्युत सिग्नल में ना, यहाँ पे आपको 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे देखिए पर बच्चों 13% जो पूछा गया है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना हो जाता है, तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक पूछा गया है, तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया, आपको बताना है कि 8 ओम प्रतिरोध वाले एम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, R/N, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया है कि द्विक सूचक की सुई होती है, तो जो होता है ना पर क्या होता है, क्षण चुंबक होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत विद्युत मतलब धनात्मक तार का रंग कैसा होता है पर बच्चों, तो काला कलर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो बंद वक्र होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चुना सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि कल के एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन मतलब एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते प्यारे बच्चों, तो पूर्ण वलय होती है, यानी कि यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है
कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा आपको बताना है कि लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, तो परावैंगनिक किरणें, ना कि अवरक्त किरणें। तो इनमें से कोई भी किरणें नहीं कहते, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को उत्पन्न नहीं होते हैं, तो नाभिक की ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो प्यारे बच्चों जीवाश्म ईंधन से होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है कि सौर सेल बना होता है तो सिलिकॉन का ना बना होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का अणुसूत्र होता है, तो Na2CO3 10H2 होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे 2CO प्लस O2 टेंस टू 2CO। इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बनता है बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसमें क्षैपी रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए उसमें क्या पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रति अपचायक कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो मतलब क्या होता है बच्चों, CaOCl2 होता है, यानी कि यहाँ पे 33 का जो है ना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना जी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, तो HCl अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि NaHSO4 एक प्रकार का क्या बच्चों, इसका pH मान 7 से कम होता है, इसीलिए यह जो है ना बच्चों अम्लीय लवण का होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, तो बाएं और केंद्र में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ना। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि देख सकते हैं कि आपको बताना है कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनोरा से बच्चों ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है, 38 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज जिरकोनियम धातुओं को क्या कहा जाता है, तो सामरिक धातु कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना होता है तो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 40 तक वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस का आंसर बता चुके हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना बच्चों। तो जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्जेक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसी को सब्जेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए बच्चों, आपको वहीं पे सारा कुछ मिल जाएगा मटेरियल। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।